कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें फाइनेंशियली वीक हो जाता है फैमिली। इसमें अगर किसी फैमिली मेंबर को कैंसर हो जाता है तो 5 लाख से 25 लाख तक का मतलब पैसे खर्च हो जाते हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको फाइनेंशियली दिक्कत हो जाती है। तो सर इसको इंश्योर करने के लिए मतलब सर इंश्योरेंस का रोल मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंश्योरेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है तो डिजीज़ मुझे लगता है कवर करने के लिए? मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कोई भी इंसान जो कमा रहा है, जो भी अमाउंट कमा रहा है, ठीक है। उसके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? और एक जितना वो अपनी इनकम में से एक किसी की गाइडेंस में ले लें, तो उनकी इनकम के सूटेबल जो वो स्पेयर कर सकते हैं, उसका एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर वो पेशेंट को लेना ही चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। देखिए, अभी आइडियली क्या होता है कि या तो हमारे पास हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इक्वल फैसिलिटीज़ हो। यकीन मानिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं भी, ओके। ऐसा नहीं है। पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी स्लाइटली बेटर होंगे, कहीं पे थोड़े से कम होंगे, जो भी है। पर उनकी भी एक सीमा है कि वो जिसको कैटर कर सकते हैं। और यही आप जब प्राइवेट में जाते हैं इलाज कराने तो ऑब्वियसली वो उसका खर्चा आता है। तो एक इंश्योरेंस अपनी एक इंश्योरेंस होना, एक हेल्थ इंश्योरेंस होना एक बहुत अच्छा एक आइडिया है और आपके माध्यम से मतलब सभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि दे एवरीबॉडी शुड हैव देयर ओन पर्सनल इंश्योरेंस। ये कंपनी की इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होती है उस पे भी इतना डिपेंड नहीं रहिए, अपनी-अपनी तो करा के ही रहे। करा के रखी गई। ऐसा भी इंसिडेंट हाँ। रखा है मैंने रील्स देखा था इंस्टा पे जहाँ पे पेशेंट इंश्योरेंस क्लेम करने गया बट वो इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया। मतलब इट रिलायबल इंश्योरेंस सो वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट फ्रॉम मतलब माय सर साइड, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ है, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है? तो मैं फाइन प्रिंट तो पढ़ता ही नहीं हूँ, ना मेरे पास टाइम है। वो जो 50 पेज का वो एक प्रिंट आउट दे देते हैं। तो ना मेरे में समझ है कि उसमें कौन-सी लैंग्वेज में क्या लिखा है। तो वो जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं उसमें से ही होता है गड़बड़। अच्छा। पेशेंट को ना क्लियरली बताया ही नहीं होता है जिससे उन्होंने इंश्योरेंस ली है कि इसमें क्या-क्या कवर होगा, क्या कवर नहीं होगा, या कैसा रूम अलाउड होगा या नहीं होगा, या क्या सर्जरी अलाउड होगी या नहीं होगी। पर देखिए, जागरूक हम सबको ही रहना ओके। है ना? ये तो वो है ना कि जो कस्टमर है उसको सबसे जागरूक रहना है कि उसके साथ कहाँ गड़बड़ होगी, और सबको अवेयर रहना चाहिए जब वो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अपने एजेंट से एकदम क्लियर ठोक बजा के पूछे कि भाई क्या-क्या कवर होगा, कब से नहीं होगा, क्योंकि आप ही का पैसा है जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे। अनमोल सर एक लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट देखा था जिसमें डॉक्टर उन्होंने लिखा था कि पेशेंट आजकल डिजीज़ को जो भी डिजीज़ उससे सफ़र कर रहा है तो उससे इन्फॉर्म्ड हो जाता है मतलब काफ़ी कुछ रिसर्च खुद ही कर लेता है चैट जीपीटी के ऊपर ही। तो क्या इन्फॉर्म्ड जो पेशेंट्स हैं वो आप लोग के लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं? नहीं, नहीं। नहीं करते? मतलब ये एज़ अ जोक ठीक है, ठीक है। कि पेशेंट गूगल से देख के आ गया, चैट जीपीटी से देख के आ गया, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक हम सबको एक इन्फॉर्म्ड रहने का राइट है, और पेशेंट्स जो ये कर पाते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। दे जस्ट मतलब वो हमसे सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं, जो उनको एक नॉलेज मिली है। ऑब्वियसली उनको भी समझना है और हमें भी एक थोड़ा-सा पेशेंस रखनी समझाने की। कई बार मतलब वो कोई एक जो चीज़ समझ के आए हैं वो करेक्ट नहीं है ना? तो हमें बस उन्हें थोड़ा-सा करेक्ट करना है, और बहुत बार उनको अच्छे से पता भी होता है कि वो जो पढ़ के आए हैं वो सही होता है। तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। इतना कोई आई थिंक अब गैप नहीं है एक डॉक्टर पेशेंट में, इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंडली रिलेशन ओनली। तो पर हाँ, मतलब एक हम लोग के में आपस में जोक है कि वो आजकल चैट जीपीटी से ही देख आते हैं, तो हाँ। वो